शाहद लुंड बलोच की ये रिक्वायरमेंट थी कि अगर मुझे 50 लाख रुपए ना दिए गए तो मैं जितने भी ये अरबी, सऊदी, अबू धाबी और दुबई से शहजादे आए हुए हैं तलोर का शिकार करने के लिए, मैं इनको एक रॉकेट लॉन्चर फायर करूंगा और इनकी गाड़ी में लाखों दिरम और दिनार पड़े हुए हैं। अगर उसमें से मुझे 50 लाख रुपए दे दिए जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। डीपीओ रहीम यार खां की ड्यूटी लगाई जाती है रिजवान उमर गोंदल की कि इसको किसी ना किसी तरीके से कत्ल किया जाए। ये तो दर्द सर बन गया है। ये जो दूसरे मुल्कों से हमारे मेहमान आए हुए हैं उन पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक करने की बातें कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली रज़ा शराजी कहते हैं और आप लोग अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। कच्चे का मशहूर डाकू जिसका नाम शाहद लुंड बलोच है, आखिर उसको कत्ल क्यों किया गया। शाहद लुंड बलोच ने तो अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हुआ था और टिकटॉक भी बना रहा था और लोगों को अवेयरनेस मैसेज दे रहा था। कुछ अरसा पहले 12 लोग जो पंजाब पुलिस के शहीद हुए जवान, उनके बारे में भी शाहद लुंड बलोच ने वीडियो बनाई कि मैंने इनके कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। और आप लोगों ने देखा इसने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो वो भी डाल रखी थी जो कि वजारत दाखिला के नंबर पर ये कॉल कर रहा है और उनसे बात करते हुए ये कह रहा है कि आपने कुछ सहाफ़ियों के कहने पर और कुछ सियासतदानों के कहने पर ये जो राजनपुर के डाकू हैं उनका नाम आपने लिस्टों में डाल दिया है, जबकि ये जो वाकया 12 लोगों की शहादत वाला हुआ है ये सिंध के डाकुओं की जानिब से हुआ है। और आपने मेरे सर की जो 1 करोड़ रुपया हेड मनी रखी है ये गलत रखी है। और आगे से जो काम मुझसे बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने तुमसे पूछकर इस लिस्ट में नाम थोड़ी डालने हैं, हमने तो अपना सारा जायजा लेकर, ये एक अलग से प्रोसीजर है। तो ये जो शाहद लुंड बलोच है ये उसकी रिक्वेस्ट करता हुआ दिखाई देता है। और अब कुछ लोग ये बता रहे हैं और जो ग्रुपों में वीडियो भी सर्कल कर रही हैं कि जो उमरी लुंड बलोच जो है, जब ये शाहद लुंड बलोच को कत्ल करके आ रहा है और एक ब्रिज के आगे इसे पुलिस जो है वेलकम कर रही है, इसमें रहीम जहाँ के डीपीओ रिजवान उमर गोंदल साहब भी दिखाई दे रहे हैं जो उमरी लुंड बलोच को वेलकम कर रहे हैं। और उमरी लुंड बलोच नीचे बैठकर सेब धोकर खा रहा है और बता रहा है कि साहब मैंने आपके बंदे को, आपके मुल्जिम को कत्ल कर दिया है। और उसके बाद जो है उमरी लुंड बलोच के घर के बाहर पंजाब पुलिस की काफ़ी भारी नफरी भी तैनात है। अब चलते हैं दूसरी जानब जिस वजह से शाहद लुंड बलोच को कत्ल किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो ग्रुपों में सर्कल कर रही हैं। एक कांस्टेबल के साथ शाहद लुंड बलोच बात कर रहा है और ये कह रहा है कि तुमने मेरा मैसेज आगे लगारी साहब को दिया है या नहीं दिया। वो कह रहा है साईं मैं तो 35,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला बंदा हूँ, मेरे ऊपर रहम करो, मैंने आपका मैसेज लगारी साहब को दे दिया है, वो आपको ज़रूर कॉन्टेक्ट करेंगे। और शाहद लुंड बलोच की ये रिक्वायरमेंट थी कि अगर मुझे 50 लाख रुपए ना दिए गए तो मैं जितने भी ये अरबी, सऊदी, अबू धाबी और दुबई से शहजादे आए हुए हैं तलोर का शिकार करने के लिए, मैं इनको एक रॉकेट लॉन्चर फायर करूंगा और इनकी गाड़ी में लाखों दिरम और दिनार पड़े हुए हैं। अगर उसमें से मुझे 50 लाख रुपए दे दिए जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसके इस भत्ता मांगने पर पूरा सिस्टम जो है लरस जाता है और पूरा सिस्टम हरकत में आता है। उसके बाद डीपीओ रहीम यार खां की ड्यूटी लगाई जाती है रिजवान उमर गोंदल की कि इसको किसी ना किसी तरीके से कत्ल किया जाए। ये तो दर्द सर बन गया है पंजाब पुलिस का। ये जो दूसरे मुल्कों से हमारे मेहमान आए हुए हैं उन पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक करने की बातें कर रहा है। और जो रिजवान उमर गोंदल है, डीपीओ रहीम यार खां है, उन्होंने उमरी लुंड बलोच को हायर किया और उन्होंने उसे ये इख्तियारात दिए कि तुम इसको कत्ल कर दो, हम तुम्हारे ऊपर से केसेस हटा देंगे और तुम्हारे ख़ानदान की भी पूरी हिफाजत करेंगे और 1 करोड़ रुपए का इनाम भी तुम्हें देंगे। ऐसा ही हुआ। उमरी लुंड बलोच ने, जैसा कि आपको पता है कि शाहद लुंड बलोच के ऊपर फायर करते हुए उसे कत्ल कर दिया
उमरी लुंड बलोच इसके साथियों को भी कत्ल करना चाहता था, इसकी कलाशनकोव में गोली फंस जाती है। उसके बाद ये रॉकेट लॉन्चर भी फायर करना चाहता है, वो भी टेक्निकली वजह से जो है रॉकेट लॉन्चर भी उनके ऊपर नहीं चलता, तो उमरी लुंड बलोच भागकर जो है वो दरिया क्रॉस करके आकर पुलिस को मिल जाता है। और वजारत दाखिला और जितनी भी इंतज़ामिया है वो हरकत में इसलिए आती है कि कहीं शाहद लुंड बलोच जो है वो अरबियों पर अटैक ना कर दे और हमारे मुल्क की जो है वो बदनामी ना हो। इससे पहले भी आपको पता है कि श्रीलंकन टीम पर भी एक अटैक हुआ था लिबर्टी चौक में, उसमें भी मुल्क पाकिस्तान की बड़ी इंसल्ट हुई थी और उसके बाद काफ़ी अरसा कोई भी टीम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने नहीं आई थी। अगर इदारे एकदम से हरकत में ना आते और शाहद लुंड बलोच को एकदम कत्ल ना करवाते और ना कत्ल किया जाता तो हो सकता है ये जो अरबी लोग हैं उन पर ये रॉकेट लॉन्चर फायर कर देता। इस अटैक से मुल्क पाकिस्तान की किस कदर बदनामी होनी थी, किसी ने भी पाकिस्तान नहीं आना था और ऊपर से पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान हो जाना था। और ये वॉइस रिकॉर्डिंग आप लोगों ने ग्रुपों में ज़रूर सुनी होगी। मैं कुछ यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से ये वॉइस रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं चला सकता। आपने ये वॉइस रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनी होगी जिसमें शाहद लुंड बलोच वो कांस्टेबल से कह रहा है कि लगारी साहब को ये मेरा मैसेज दो, उन्हें ये बता दो कि नहीं तो मैं एक रॉकेट लॉन्चर फायर कर दूंगा। और उसने काफ़ी ज़्यादा और भी उल्टी सीधी बातें की। नो डाउट इससे पहले जो है शाहद लुंड बलोच अच्छी बातें भी कर रहा था और लोगों को अवेयरनेस मैसेज भी दे रहा था और ये भी कह रहा था कि मैंने यहाँ पर एक स्कूल भी तामीर करवाना है। तो मेरे प्रोग्राम करने का बेसिक मकसद ये था कि आपको इस हकायक से पर्दा उठाकर दिखा सकूं कि ये शाहद लुंड बलोच ने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर कर अपने आप को जो बेस इसने पलटा हुआ था, बेसिक इसका मकसद बताखोरी था और इसका मकसद मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करना था। और कुछ लोग इसमें ये भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं कि ये पीटीआई का हमायती था, इसको इसलिए कत्ल कर दिया गया है। पीटीआई के हमायती कितने सारे यहाँ पर फिर रहे हैं, कोई उनमें से एक भी बंदा कत्ल हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें ये पीटीआई का होने का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका जो है सऊदी शहजादों और अरबी जितने भी लोग थे इन पर अटैक करने की धमकी की वजह से इसको कत्ल किया गया है। इसे हर लिहाज में पुलिस मुकाबला ही कहेंगे, क्योंकि अगर पुलिस किसी बंदे को अपने मिशन में शामिल करती है तो वो उनका बंदा बनकर उनके लिए अटैक करता है तो वो पुलिस का ही आदमी हो जाएगा। इसको हर लिहाज से मैं पुलिस मुकाबले की नज़र से देखूंगा और मैं रिजवान उमर गोंदल साहब को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने इसमें कोई जानी और नुकसान नहीं होने दिया, क्योंकि ये लुंड कबीले का सरदार था। तो ये लुंड कबीला जो है वो पुलिस के साथ आमनो सामने गोली चलती तो कोई जवान भी शहीद हो सकते थे। ये सेफ एंड साउंड जो है एक तरह से काम हुआ, इसमें उमरी लुंड बलोच ने उसे कत्ल कर दिया। और इस तरह जो एक मुल्क का दुश्मन था जो कि पाकिस्तान की बदनामी करना चाहता था और पाकिस्तान से बाहर से आए हुए अरबियों पर अटैक कर देता तो पाकिस्तान की बड़ी सारी बदनामी होती। ये प्रोग्राम करने का मेरा बेसिक मकसद ये था कि शाहद लुंड बलोच का असली चेहरा आपके सामने आ सके कि ये गद्दार वतन था या मुहिब्बे वतन था। ये बेसिक तो मुहिब्बे वतन बना हुआ था। अगर ये अरबियों पर अटैक कर देता तो इसमें पाकिस्तान की बड़ी सारी बदनामी होती। आपको प्रोग्राम कैसा लगा? प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा, मुझे मैसेज करके अपनी राय से आगाज जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ARS पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।